हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है झूला। बहुत ही रोचक कहानी है, अंत तक सुनिएगा। स्विट्जरलैंड के नॉर्दर्न वुड में एक शापित बंगला था और उसके सामानों की नीलामी भी हो रही थी। मिस्टर ब्राउन अपनी छोटी बेटी के साथ उधर से गुजर रहे थे। उत्सुकतावश अंदर गए। नीलामी के लिए रखे हुए सामानों में एक झूला भी था। उनकी बेटी उस झूले पर बैठने गई, लेकिन नीलामी करने वाले ने रोक दिया, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि झूले पर भूत है। जो इस पर बैठता है उसके शरीर में घुस जाता है। चूंकि नीलामी करने वाले ने रोक दिया था, तो मिस्टर ब्राउन को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत झूला खरीद लिया और बेटी से बोले, बैठो बेटी, देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। और इस तरह मिस्टर ब्राउन की बेटी उस पर बैठ गई। नीलामी करने वाले ने उन्हें समझाया कि यह झूला शापित है। कल को उठ के आपको अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव हो तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी और न ही पैसे वापस मिलेंगे। इसके बाद वह झूला मिस्टर ब्राउन के बाग की शोभा बना। उस पर उनकी दोनों बेटियां झूला झूलने लगी। एक दिन बड़ी बेटी झूल रही थी और छोटी बेटी झूले को धक्का दे रही थी। अचानक बड़ी बेटी हवा में उड़ी और सामने की सड़क पर गिर पड़ी। उसके सर पे बहुत चोट लगी और वो बेहोश हो गई। बाद में सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि इतनी दुबली पतली छोटी बेटी इतनी बड़ी बच्ची को हवा में कैसे फेंक सकती है, और वो जोर जोर से झूले को धक्का दे रही थी। कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। इस घटना के कुछ दिनों बाद मिस्टर ब्राउन की बीवी सोफिया किचन में पानी पीने के लिए उठी। रात के कुछ 2 बज रहे थे। किचन की तरफ जाते हुए उसकी नज़र बाग की तरफ पड़ी, जहाँ पर उसकी छोटी बेटी बहुत जोर जोर से झूला झूल रही थी। वह घबराई। इतनी रात को उसकी बेटी वहां क्या कर रही है? और झूले की गति इतनी तेज थी कि अगर छोटी बेटी की हाथ छूटा तो बस खेल खत्म। दौड़ती दौड़ती बाग में गई, लेकिन झूला तो एकदम स्थिर था और छोटी बेटी का नामो निशान नहीं। वो तुरंत दौड़ के दोनों बेटियों के कमरे में गई। जाके देखा तो दोनों बेटियां गहरी नींद में सो रही थीं। सोफिया को बड़ी उलझन हुई। उसने सोचा, जो दृश्य देखा था वो सच था या उसका भ्रम था। जब इसने रात वाली घटना का अपने पति मिस्टर ब्राउन से जिक्र किया तो उन्होंने हंसी में बात उड़ा दी। खुद को भ्रम हुआ है या बात सच है, इसको सोचने के लिए, साबित करने के लिए सोफिया ने रात को 2 बजे का अलार्म लगाया। जैसे ही रात को 2 बजे का अलार्म बजा, सोफिया उठ के बाग की तरफ गई। देखा फिर से इसकी छोटी बेटी झूला झूल रही थी। यह देखकर तो सोफिया का दिमाग ही घूम गया। जैसे तैसे उसने खुद पर काबू रखा और छोटी बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और पूछा, इतनी देर रात तुम यहाँ झूला क्यों खा रही हो बेटी? झूले पे क्यों झूल रही हो? मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, वो तो अंदर सो रही होगी। यह बोलकर वो छोटी बच्ची डर जाए ऐसी हंसी हंस के गायब हो गई। सोफिया की तो हालत खराब, काटो तो खून नहीं। दौड़ती भागती बेटियों के कमरे में गई। वहां का दृश्य देखकर तो उसकी और हालत खराब हो गई। शरीर से पसीना छूटने लगा। दोनों बेटियां हवा में 4 फुट ऊंचाई पर सो रही थीं और उसके पति दीवार पर उल्टा लटके हुए थे। वो भी गहरी नींद में सो रहे थे।
और सबसे ज़्यादा आघात तो सोफिया को तब लगा जब उसने खुद को भी छत के ऊपर छत की दीवार से चिपका हुआ पाया और गहरी नींद में सोता हुआ पाया। ऐसा भयानक दृश्य देखकर तो वो डर के मारे बेहोश हो गई। सुबह उठी, सब कुछ बराबर था। वो अपने पति के साथ बेडरूम में थी और बेटियां अपने बेड पे शांति से सो रही थी। सोफिया ने जिद करके उसी दिन परिवार के साथ वो घर छोड़ दिया और वहां पर फॉर सेल का पट्टा लग गया। अब सोफिया का परिवार नए घर में रहता है और पुराने घर में रखे हुए झूले पर कोई भी रात को झूला नहीं झूलता। झूले भी कहां से, क्योंकि सोफिया के नए घर में अभी भी दोनों बेटियां हवा में 4 फुट ऊंचाई पर सोती हैं और वो भी गहरी नींद में। इस बात की जानकारी न सोफिया को है न उसके पति मिस्टर ब्राउन को। हाँ, एक बदलाव स्पष्ट रूप से दिखता है। दोनों बेटियां धीरे धीरे पतली होती जा रही हैं, कंकाल जैसी होती जा रही हैं। लेकिन इनके माँ बाप अभी भी ये बात नहीं समझ सकते कि भूत झूले में नहीं है बल्कि कहीं और है। बस दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। सुनने के लिए धन्यवाद।